गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम की थी, असाइनमेंट प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम जो मेथड यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो है हमारा हंगरियन असाइनमेंट मेथड। तो हंगरियन असाइनमेंट मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे स्टेप देखो। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है? फर्स्ट डिटरमाइन द कॉस्ट टेबल फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। हमें क्या करनी है, कॉस्ट टेबल, हमारे पास कॉस्ट टेबल गिवन होगी ऐसे, वो डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे हमारी क्या होती थी, यहाँ पे हमारी जॉब्स या डेस्टिनेशन हम जिसको बोलते हैं वो होती थी डेस्टिनेशन, और यहाँ पे क्या होते थे, ऑरिजिन्स होते थे। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स डिटरमाइन करनी है, कॉस्ट टेबल। फर्स्ट इसमें क्या बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ शोर्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, तो हम स्टेप थर्ड में जाएंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ शोर्स, अगर जैसे नंबर ऑफ शोर्स हमारे 4 हैं और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन भी 4 हैं, तो हम स्टेप थर्ड में जाएंगे। और अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं है, जैसे ये डेस्टिनेशन 5 हो गई, ये 4 हो गए, तो हम स्टेप सेकंड यूज़ करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या बोलता है, ऐड ए डमी शोर्स और डमी डेस्टिनेशन टू दैट कॉस्ट टेबल बिकम ए स्केयर मैट्रिक्स। अगर जैसे अब क्या है, यहाँ पे 4 और 5 मतलब 5 डेस्टिनेशन है और यहाँ पे 4 क्या है, सोर्सेज हैं या ओरिजिन है, तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स और ऐड कर देंगे। ठीक है, एक सोर्स और ऐड कर देंगे जिसको हम डमी सोर्स बोलते हैं, डमी सोर्स। और इस डमी सोर्स की जो कॉस्ट होंगी ना वो 0 0 रहेंगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 0 रहेंगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये स्केयर मैट्रिक्स चाहिए, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, स्केयर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी जो एंट्रीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, ऑलवेज 0। अब अगर हमारा नंबर ऑफ सोर्स और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इक्वल है, तो हम स्टेप थर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या है, लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो ऑफ द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स एंड देन सब्ट्रैक्ट द सेम फ्रॉम ईच कॉलम ऑफ दैट रो। तो बोलता है कि अगर हम, जैसे हमारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट, हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे हर एक रो का। हमने इस रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया, फिर इस रो क्या किया, तो जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ना, उसको हम उस रो के हर एक एलिमेंट से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 8 था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो 8 - 8 यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी एलिमेंट्स में से भी क्या करेंगे, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सेम हम किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे हर एक। जैसे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के मिनिमम जो वो आएगा ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको हर कॉलम के हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे रो के लिए। जैसे हमारी हर एक रो के लिए, ये हमारी फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो का जो मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको इस रो के हर एक एलिमेंट में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एक तो 0 आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएंगे, जो भी उनमें से सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हर एक रो के लिए। ठीक है, फिर ये जो मैट्रिक्स आएगी रिड्यूस मैट्रिक्स, इसके फिर इसके कॉलम्स में करेंगे। कॉलम्स में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट से। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये आइटरेशन लग जाएगी। स्टेप 4 क्या बोलता है, इन द रिड्यूस मैट्रिक्स सो एज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड then subtract the same from the each of the that column, each column and row have at least 1 0। यही बोल रहा है कि ये स्टेप थर्ड में हमने रो के लिए निकाल लिया पहले, फिर स्टेप 4 में हम कॉलम के लिए निकालेंगे कि कॉलम का मिनिमम जो होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा, वो हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे हर एक रो में और हर एक कॉलम में एट लीस्ट एक 0 होनी चाहिए, कम से कम एक 0 हमारे हर एक रो और कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 5 में क्या बोलता है, इन द मॉडिफाइड मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 4 सर्च फॉर एन ऑप्टिमल असाइनमेंट एज फॉलोज। यहाँ से जो हमें मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलेगी स्टेप 4 में, उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल असाइनमेंट कराएंगे। कैसे,
फर्स्ट एग्जामिन द रो सक्सेसिवली अंटिल ए रो विद ए सिंगल ज़ीरो इज़ ऑब्टेन। फिर ये जो मैट्रिक्स आई उसमें हम रो को एग्जामिन करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो रो कौन सी है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, सिर्फ एक ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ 1 2 हो गया। तो जहाँ पे सिंगल ज़ीरो होगी, मार्क दिस ज़ीरो एज ए स्क्वायर, तो उस ज़ीरो को क्या कर देंगे, एक स्क्वायर में मार्क कर देंगे, ठीक है। एंड क्रॉस आउट ऑल द अदर ज़ीरो इन इट्स कॉलम, और फिर इस कॉलम में जैसे यहाँ हमने किया है ज़ीरो, तो इस कॉलम में जितनी भी ज़ीरो होंगी ना उनको क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे। मतलब यहाँ भी ज़ीरो है, अगर यहाँ भी ज़ीरो है तो उनको क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। फिर हम सेकंड रो चेक करेंगे। फिर सेकंड रो में जहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ज़ीरो थी तो इस ज़ीरो को क्या कर देंगे, स्क्वायर में फिट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी ज़ीरो होंगे, अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉलम में ज़ीरो है तो क्या कर देंगे, उनको क्रॉस आउट कर देंगे। सिमिलरली हम हर एक रो के लिए करेंगे ये, ठीक है। कंटिन्यू इन दिस मैटर अंटिल ऑल द रो हैव बीन कंसीडर, जब तक सारी रो हम कंसीडर नहीं कर लेते तब तक ये जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू रहेगा। सेकंड बोलता है रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर ईच कॉलम ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ से ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गई पहले रो के लिए, ठीक है। फिर हम इसी मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स आई इसमें कॉलम के लिए करेंगे, ठीक है। कॉलम के लिए जैसे यहाँ पे अगर ये वाला एलिमेंट ज़ीरो है तो ये क्या कर दिया हमने, इसको स्क्वायर में फिट करा दिया, और फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें जितने भी ज़ीरो होंगे उनको क्रॉस आउट करा देंगे, ठीक है। तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा कि मतलब पहले रो के लिए चेक करेंगे, अगर जैसे हमारी फर्स्ट रो है इसमें ये एलिमेंट ज़ीरो था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें अगर कोई एलिमेंट है उसको ज़ीरो कर देते हैं। फिर हम हर एक रो के लिए ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करके मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर हम उसी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स से कॉलम का देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट ज़ीरो है, उसको ब्रैकेट में स्क्वायर में फिट कर देंगे। उसके बाद उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें अगर कोई ज़ीरो है उसको क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, तो हमें एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर ईच कॉलम ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, यही हो गया, कॉलम के लिए रिपीट करेंगे। थर्ड है इफ़ ए रो और कॉलम हैज़ 2 और more ज़ीरो देन वन कैन नॉट बी चूजन बाई इंस्पेक्शन देन असाइन आर्बिट्रेरली एनी वन ऑफ दीज ज़ीरो एंड क्रॉस आउट ऑल अदर ज़ीरो ऑफ दैट रो एंड कॉलम। ये बोलता है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो उनमें से हम किसी भी एक ज़ीरो को चूज़ कर लेंगे जिसको हम स्क्वायर में फिट करा देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो चाहिए हर एक रो में, हर एक कॉलम में। रिपीट फर्स्ट टू थर्ड सक्सेसिवली अंटिल द चेन ऑफ द असाइनिंग और क्रॉस एंड्स, और इस स्टेप को रिपीट करेंगे जब तक हम सारे रो और कॉलम में ये असाइनिंग और क्रॉस वाला जो हमारा चेन है उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में क्या बोलता है ये, इफ़ द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज़ इक्वल टू n, अगर हमारी ये जो नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू n आया, n मतलब हमारे जितने क्रॉस की मैट्रिक्स थी n क्रॉस n की है, मतलब 4 क्रॉस 4 की है, तो अगर हमारे पास 4 ही क्या है, असाइनमेंट आई, 4 असाइनमेंट आई ज़ीरोज़ की, तो वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम है, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर इफ़ द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज़ इक्वल टू n द ऑर्डर ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज़ रीच्ड, तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर असाइनमेंट है लेस देन n है तो हम ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। इस स्टेप में क्या बोलता है ये, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन टू कवर ऑल द जीरोज ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। फिर हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में जितनी भी रो और जितनी भी मतलब कि ज़ीरो हैं, जितने भी ज़ीरो हैं उनको कवर करने के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उन ज़ीरोज़ को कवर कर देंगे, ठीक है। ये सब आपको ना एग्जाम्पल से बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। दिस कैन बी कन्वीनियंटली डन बाई यूजिंग ए सिंपल प्रोसीजर। फर्स्ट क्या है, मार्क राइट रो टू दैट टू डू नॉट हैव एनी असाइंड ज़ीरो, उस रो को मार्क करेंगे जिसमें कोई भी ज़ीरो असाइन नहीं है, ठीक है। जैसे ये रो है इसमें कोई ज़ीरो नहीं है तो इस रो को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। मार्क कॉलम दैट हैव ज़ीरो इन मार्क रो, जैसे ये मार्क रो थी, इस कॉलम इसमें
जो कॉलम है उसमें अगर कोई ज़ीरो है तो उसको मार्क कर देंगे। मार्क रो दैट हैव असाइन ज़ीरो इन द मार्क कॉलम। तो फिर हम जिस मार्क कॉलम में ज़ीरो है उसकी रो को क्या कर देंगे, असाइन करा देंगे। मतलब अगर इस कॉलम में यहाँ पे ज़ीरो है तो इस रो को मार्क करा देंगे। ये प्रोसीजर आपको क्वेश्चन से इजीली समझ आ जाएगा, मैं क्वेश्चन में आपको ये करा दूँगी। फोर्थ क्या बोलता है, रिपीट स्टेप सेकंड एंड थर्ड अंटिल द चेन ऑफ मार्किंग इज़ कंप्लीट। जब तक चेन ऑफ मार्किंग कंप्लीट नहीं हो जाती है रिपीट करेंगे। ड्रॉ द लाइन थ्रू ऑल द अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। जो हमारी अनमार्क्ड रो हैं उनमें से और जो मार्क्ड कॉलम है उनमें से लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस गिव्स द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, और वो हमें मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइन्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है। स्टेप 8 में क्या बोलता है ये, कंस्ट्रक्ट द न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स एज बिलो। रिवाइज्ड मैट्रिक्स आएगी वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स कवर बाय एनी ऑफ द लाइन। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है रिड्यूस्ड मैट्रिक्स का वो फाइंड आउट करेंगे जो उन लाइन ने कवर किया है। सेकेंड, सब्ट्रैक्ट दैट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट। और उस एलिमेंट को जितनी भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे ऐड द सेम टू द ऑल एलिमेंट लाइंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स। और अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन पे कोई एलिमेंट है तो उसमें उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। ठीक है। स्टेप 9 कहता है कि देन गो टू स्टेप 6। फिर स्टेप 6 में जाएंगे, फिर असाइनमेंट करेंगे वही हम। अगर हमारा रिपीट द प्रोसीजर अंटिल एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज अटेन्ड। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारी असाइनमेंट किसके इक्वल होगी, n के इक्वल। तो इस मेथड को हम हंगरियन मेथड बोलते हैं, और इस मेथड को हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराती हूँ तो। ठीक है। तो ये आप मेथड पढ़ लेना, आपको ये थोड़ा बहुत समझ आएगा। फिर ये आपको एग्जाम्पल जब मैं आपको कराऊंगी तो ये आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है।